सो वेलकम टू योर चैनल स्टडी यात्रा। तो कैसा लग रहा है? नई गोल्स, नए बुक्स, नई क्लास और एक नई जर्नी क्लास 12th की। ये सिर्फ एक जर्नी नहीं, ये एक मिशन है। CBSE, जेई, नीट और उस कॉलेज सीट तक का पहुंचने का जिसका तुमने क्लास 10th की एंडिंग में जिसका तुमने सपना देखा था। पर इस जर्नी में तुमको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त और गाइड इस स्टडी यात्रा में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो लेकिन मेरा मेरा रोल क्या होगा? मेरा रोल ये रहेगा कि जो कॉन्सेप्ट तुमको कल तक डिफ़िकल्ट लगते थे, अब तुम उनको समझोगे। जो फॉर्मूले तुम कल तक रटते थे भाई, वो अब तुम्हें समझ में आएंगे। मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। और यहाँ पे सिर्फ इजी क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं। हम करेंगे वो क्वेश्चन जिसमें सच में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलो अपना पेन उठाओ और नोटबुक खोलो, क्योंकि ये सिर्फ क्लास 12th की तुम्हारी पहली क्लास नहीं है, ये तुम्हारी एक जर्नी की भी है, तुम्हारा एक पहला कदम है। तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्लास 12 फिज़िक्स। अब मेरे को इस वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट तुम्हारा चैप्टर 1 से भी स्टार्ट कर सकता था, पर लेकिन मैंने ये टॉपिक इसलिए पकड़ा जिससे तुमको पता चल सके कि तुम्हें किस चैप्टर पे तुमको ज़्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर पे तुमको कम फोकस करना है, तुम्हें किस चैप्टर के तुमको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, किसके नहीं करने हैं। तो चलो अपनी पढ़ाई को बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं स्टडी यात्रा के साथ। तुम्हारी क्लास 12th की शुरुआत होती है चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। ये एक मॉडरेट चैप्टर है। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें तुम्हें कुछ ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, पर लेकिन हाँ, ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके लिए तुमको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और वेक्टर्स आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छे से आना चाहिए, लेकिन उसके बेसिक्स तुमको पता होने चाहिए। और ये CBSE में 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखे गए हैं, जेई में 3 क्वेश्चन और नीट में 2 क्वेश्चन। मतलब 2 क्वेश्चन तो है ही। जेई में तुमसे 2 क्वेश्चन ही पूछ सकता है और नीट में 1 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वैरी कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा वैरी नहीं करेंगी। उसके बाद ये आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये एक मॉडरेट के चैप्टर है, लेकिन इसमें वैरायटी बहुत है। मतलब इसमें देखा गया है कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन भी बना सकता है, पर लेकिन हाँ, अगर तुम्हें प्रैक्टिस अच्छी हो तो वो क्वेश्चन भी बन जाएगा। इस चैप्टर के तुमको वर्क पावर एनर्जी का तुमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कह रहा बहुत ही जाना चाहिए, लेकिन हाँ, बेसिक नॉलेज तुमको होनी चाहिए। ये CBSE में देखा गया है 3 से 4 मार्क्स का, जेई में 2 क्वेश्चन, नीट में भी 2 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि मॉडरेट वेटेज है इसकी हर जगह। और फिर आता है, अब ये देखो, जो ये 2 चैप्टर है ना, ये दोनों जॉइंट चैप्टर है। मतलब हम इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं, इन दोनों चैप्टर को एक साथ मिला के। तो तुमको सेकंड चैप्टर शुरुआत करने से पहले तुमको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, और बल्कि थर्ड और फोर्थ चैप्टर एक इंडिविजुअल चैप्टर्स है। मतलब मतलब थर्ड और फोर्थ चैप्टर के लिए तुमको कोई पहले से कोई प्रीवियस नॉलेज ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब फिर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जिसका जो डिफ़िकल्टी है हाई है। मतलब हाई मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो ये चैप्टर बहुत लेंदी है, और इसमें फिर कॉन्सेप्चुअल भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब इसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन फिर हाँ, प्रैक्टिस अच्छी हो तो हो सकता है। और इसके लिए तुमको क्लास 11th की कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर में आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें CBSE में 60 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन देखा गया है, और जेई में 3 से 4 क्वेश्चन है, और नीट में 3 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन ही आते हैं मोस्टली। फिर उसके बाद आते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब तुमने क्या देखा कि इन दो में जो चार्ज था वो रेस्ट पे रहेगा, फिर इसमें चार्ज जो है वो मूव करना शुरू कर देगा, और इसकी डिफ़िकल्टी हाई है। मतलब क्योंकि ये साइड से पहला चैप्टर ऐसे होगा क्लास 12th में कि जिसमें तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे भाई, वो तुमने पहले नहीं पढ़ी होंगी। तो ये हाँ, पर लेकिन इसमें लेस वैरायटी है। मतलब इसमें क्वेश्चन मोस्टली जो क्वेश्चन देखे गए हैं वो देखे हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखे गए हैं, और बड़े ही ईजी टाइप के क्वेश्चन देखे गए हैं। तो इस चैप्टर को मैंने डिफ़िकल्ट में इसलिए बोला है क्योंकि ये हाई
क्योंकि लेंदी बहुत है और इसमें सब कुछ नया है, मतलब कुछ पुराना नहीं पढ़ोगे तुम। और इसमें तुमको सर्कुलर मोशन प्लस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आने चाहिए। सीबीएसई में मोस्टली इसका 5 मार्क्स की क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 3 मार्क्स की डेरिवेशन होती है भाई, और 2 मार्क्स का कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। जेई में भी 3 क्वेश्चन, नीट में भी 3 क्वेश्चन। मतलब कि ये जो चैप्टर है, ये मतलब चैप्टर्स अरे इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन इन दो पे हमें फोकस करना है ज़्यादा, ठीक है। और बेसिकली मैं एक और बता देता हूँ कि जो इन 4 चैप्टरों को तुमको बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि तुम इसकी वेटेज भी देख रहे हो, ये 4 बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर हैं तीनों के लिए। सीबीएसई जेईई नीट तीनों के लिए ये चैप्टर बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है। हाँ, और एक और बात है कि अगर तुमने ये 4 चैप्टर तुमने अगर अच्छे से कर लिए तो तुम्हें क्लास 12 में तुम्हें आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन 4 चैप्टर में बहुत अच्छे से फोकस करा के रखना। आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसकी डिफिकल्टी ईजी है, उसमें नो वैरायटी, मतलब इसमें कोई वैरायटी है ही नहीं क्वेश्चन को। तुमको इस चैप्टर में सिर्फ 1 से 2 बार पढ़ना है और तुम सीबीएसई में अपने 1 से 2 मार्क्स तुम पक्के कर लोगे। जेई में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, नीट में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मतलब कि ये काफ़ी लो वेटेज चैप्टर है, पर लेकिन इसमें वैरायटी नहीं है तो क्वेश्चन कहाँ से ही पूछेंगे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एक मॉडरेट से हाई है और इसमें हाई वैरायटी है। मतलब ये चैप्टर मोस्टली हाई डिफिकल्टी में आते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को मॉडरेट भी लग सकता है। और मैंने इसमें हाई वैरायटी लिखा है कि मतलब ये एक हाई आउटपुट और लो इनपुट चैप्टर है। मतलब इसमें तुम अगर बहुत तुम मेहनत करोगे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है मोस्टली, जेई में 1 और नीट में 1 से 2। मतलब ये चैप्टर तुम, हाँ ठीक है, मतलब ये चैप्टर में थोड़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि ये डिफ़िकल्ट भी है और उसकी वेटेज भी कम है। उसके बाद आता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट एक मॉडरेट डिफ़िकल्टी चैप्टर है और इसमें वैरायटी लेस से नो के बराबर है। मतलब एक तो लेस है और या फिर है ही नहीं वैरायटी इसमें, तुम ऐसा भी कह सकते हो। इसमें सीबीएसई में 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जेई में 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन और नीट में 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और फिर आता है ईएम वेव्स। ईएम वेव एक ईजी चैप्टर है जिसमें नो वैरायटी है। मतलब ये भी मैग्नेटिज्म मैटर की तरह एक नो वैट चैप्टर है। इसमें भी तुमको 1 से 2 बार चैप्टर को पढ़ना है और तुम 1 से 2 मार्क्स अपने सीबीएसई में पक्के कर लोगे। जे में 1 क्वेश्चन पूछ जाता है और नीट में 1 ही क्वेश्चन पूछ जाता है, और ये भी शायद से ना ही पूछे। अब तुमको इससे क्या समझ में आया? इससे मुझे समझ में आया कि अगर तुमने पहले 4 चैप्टर तुमने अच्छे से कर लिए तो ये चैप्टर तो कुछ है ही नहीं। मतलब ये चैप्टर कुछ नहीं है, मैग्नेटिज्म मैटर कुछ नहीं है, ईएम वेव्स कुछ नहीं है, और मतलब तुम्हें पहले 4 चैप्टर में ही तुम्हारी हाई वेटेज है, तो तुमको अच्छे से करके चलना है। उसके बाद ये सब चैप्टर कुछ नहीं है, ठीक है। और फिर यहीं पे तुम्हारी पार्ट 1 ख़त्म होती है। तो अब हम चलते हैं पार्ट 2 की। अब तुम लोगों का शुरू होता है पार्ट 2, मतलब फिजिक्स पार्ट 2 बुक का, जिसमें पहला चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। यही चैप्टर ही बहुत ही भारी चैप्टर है, मतलब बहुत ही लेंदी चैप्टर है। अगर तुम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने बैठो तो कम से कम 1 महीना तो पूरा चला जाता है। और ये मॉडरेट है, पर लेकिन ये जितनी मेहनत मांगता है ये उतना ही हमको आउटपुट भी देता है। सीबीएसई में 6-7 बार क्वेश्चन है, जेईई में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और नीट में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। मतलब इस चैप्टर को हम लोग बोलेंगे हाई आउटपुट एंड हाई इनपुट चैप्टर है ये रे ऑप्टिक्स। उसके बाद की वेव ऑप्टिक्स डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट है। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कुछ बच्चों को चैप्टर इजी लगता है, कुछ बच्चों को ये चैप्टर मॉडरेट लगता है। ये इसमें भी मॉडरेट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। मतलब तुम्हें इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसमें तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सीबीएसई में 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, जेईई में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और नीट में 1 क्वेश्चन, वो भी मोस्टली जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वे ऑप्टिक्स में से नीट में। फिर वे ऑप्टिक्स के बाद तुम्हें शुरू हो जाती है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। फिर मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हारा पहला चैप्टर आता है डुअल नेचर ऑफ मैटर, जिसकी डिफिकल्टी है ईजी, और ये एक लेस वेड चैप्टर है। मतलब तुम इस चैप्टर में तुम्हें अच्छी खासी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, पर लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चाहिए प्रैक्टिस इस चैप्टर में। और ये सीबीएसई में 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखे जाता है और जेईई में 2 क्वेश्चन, मोस्टली थ्योरी बेस्ड। नीट में भी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी थ्योरी बेस्ड। उसके बाद फिर एटम्स एंड न्यूक्लियाई शुरू होता है, जिसमें डिफ़िकल्टी आ जाती है ईजी, और ये भी नो वैरायटी चैप्टर है। मतलब इसमें तो मोस्टली देखो न्यूक्लियाई में तो वैरायटी है ही नहीं,
न्यूक्लियर में बिल्कुल वैरायटी नहीं है इस चैप्टर में। और ये सीबीएसई में 4 से 5 मार्क्स देखे जाते हैं, मतलब ये देखो ये इस चैप्टर में 4 से 5 मार्क्स देखे जा रहा है। और जेई में भी 2 क्वेश्चन वो भी थ्योरी बेस्ड, और नीट में भी 2 से 3 क्वेश्चन वो भी मोस्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखे गए हैं। उसके बाद हमारा सेमीकंडक्टर की डिफ़िकल्टी मॉडरेट है, और इसमें भी मॉडरेट वैरायटी है कि मतलब हाँ तुम्हें इसमें प्रैक्टिस चाहिए। और ये चैप्टर ऐसा है जिसमें तुमको कॉन्सेप्चुअली तुमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर सीबीएसई में 7 से 8 मार्क क्वेश्चन देखा गया है, मतलब हाई वेटेज चैप्टर है काफ़ी। और जेई में भी 3 क्वेश्चन, नीट में भी 3 से 4 क्वेश्चन। मतलब तुमने क्या देखा कि ये अगर हम पार्ट 2 की अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली, तो पार्ट 2 में जो ये 2 चैप्टर मेन है, फिर बाकी इन 3 का तो इजी है ना। तो मतलब तुमको ये 2 चैप्टर अच्छे से करने हैं, फिर बाकी इन 3 में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है भाई। और इन 3 की तो वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, तुम देख लो। अगर तुम खाली मॉडर्न अफेयर्स की वेटेज देखो तो देखो कितने सारी वेटेज देखे जा रही है। तो इसीलिए ये तो इसलिए तुमको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अभी ऐसी ही वीडियो केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी आएगी, और बाकी हम लोग फिज़िक्स और केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर 1 जल्द ही स्टार्ट करते हैं। तो तब तक के लिए इस चैप्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।